टॉप करके दिखाएंगे। सिर्फ एनओसी चाहिए। जल है तो जीवन है, जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, यह बर्दाश्त नहीं करेगी। और 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक ग्राम पंचायत खुली रहती है आम जनता के लिए। मंसूर चक पंचायत में जहां रोड नहीं बनना था, जो सदियों से आज़ादी के बाद नहीं बना, वहां मैंने विकास करने का काम किया, रोड बनाने का काम किया। जहां सदियों से नाला नहीं बना आज़ादी के बाद, वहां नाला बनाने का काम किया। जहां सदियों से कभी ख्वाब में सोचा नहीं होगा कि जन्म मृत्यु आवासीय जातीय जो पंचायत भवन में 8 घंटा पंचायत भवन खुला होगा, आज पंचायत भवन 8 घंटा खुलता है। अपने निजी पॉकेट से उनको महीना देकर 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक ग्राम पंचायत खुली रहती है आम जनता के लिए। वहाँ चाय का व्यवस्था कराया, वहाँ जो है पानी का व्यवस्था कराया, और वहाँ इसलिए कराया कि मेरी जनता, माता एवं बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों अगर मेरे पंचायत भवन पाएंगे तो उनको ये पानी और कम से कम चाय का व्यवस्था है, जिससे उनको सम्मान दिया जाए। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि पंचायत का जो विकास है, जैसे नल जल है, विफल है, परेशान है। जनता माई बहन को मुखिया की गाली देती है, वार्ड सदस्य को गाली देती है, जनप्रतिनिधि जितने जीते हुए हैं मंसूर चक पंचायत में सबको गाली देती है। इसका मेन कारण है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल आया करता घर घर, वो परेशान कर दिया। हम लोग इससे बहुत विफल हो गए। क्यों विफल हो गए? वार्ड नंबर 1 में मिनी प्लांट है, आज तक मेंटेनेंस नहीं करने के लिए कोई ठेकेदार आया, और ना उसका ठेकेदार, वो वार्ड सदस्य करेगा या तो मुखिया मैं खुद अपने पैसे से कराएंगे। उसके बाद बिजली बिल है, उसका जमा नहीं होता है, बिजली बिल जेई साहब के द्वारा काट दिया जाता है, 3-3 दिन 4-4 दिन बंद रहता है, और हाहाकार मच जाती है क्षेत्र में। चूंकि लोग आवासित हो गए हैं जल नल पर। जल है तो जीवन है, जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, यह बर्दाश्त नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 1 में मिनी प्लांट है, वार्ड नंबर 2 से लेके 11 नंबर वार्ड तक जो VVIP क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वार्ड से लेके 11 नंबर वार्ड तक जहां हम बैठे हुए हैं, जहां आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, इस वार्ड में एगो पैप नहीं बिछा है। और जल मीनार, बड़ा जल मीनार जो पेटिया गाछी पर अवस्थित है, उस पेटिया गाछी से 11 नंबर वार्ड को भी जोड़ना था। अभी मेरे बगल साइड में, दाहिने साइड में चले जाइए, जो मलियाबाड़ी टोला है, उस टोला में पानी नहीं आता, मेरे घर के पास पानी नहीं पहुंचता है, और दीगर जगह जब पाइप कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन है, पानी नहीं है, मतलब उस पाइप से कनेक्शन नहीं है, जल मीनार से नहीं है। जल मीनार एक गणपतौल का अवस्थित है हमारे घर के बगल में, जो गणपतौल के नाम से अवस्थित है, उस नल से पानी जोड़ा है, बिछा गया, मगर पानी नहीं है। पाइप है बिछा, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला। ये हालात बने। तो मुखिया आप प्रतिनिधि हैं, आप संबंधित लोगों को आपने कहा? हमने जेई साहब को कहा, स्कूटी इंजीनियर को कहा, हमने जिला के जो PhD विभाग के जो स्कूटी है उनको कहा, हमने कई बार कंप्लेन लिख के दिया। हमने इस सत्र का, इससे पहले भी पंचायत समिति की बैठक हुई थी, उसमें उठाया सवाल। इस बार पंचायत समिति की बैठक हुई थी 12 तारीख को, उसमें हमारी मैडम ने जाके सवाल को रखा, मेरे पास लिस्ट है, और BDO साहब उसको लिखवाए भी प्रोसीडिंग में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ये हालात बनी हुई है। पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया आपके? पंचायत सरकार भवन के आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, हमारे राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे DM साहब जो है अभी युवा हैं, और युवा हैं, विकास में वादा करने वाले लोग हैं, और विकास करने में कमी नहीं रखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जिला पदाधिकारी को यह मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि मंसूर चक पंचायत में 2-3 प्लॉट हैं जो हमने अंचल अधिकारी को लिख के पत्रांक दिनांक से दे चुके हैं, लेटर पेड से। मैं चाहता हूं कि उन सभी पंचायत सरकार भवन के लिए और विवाह भवन के लिए जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे मनरेगा पार्क के लिए, जैसे बच्चे लोगों के चिल्ड्रन पार्क के लिए, जैसे अमृत सरोवर के ऊपर जो पार्क बन जाए, तो उसके लिए मैंने कहा है, अंचल अधिकारी से बातचीत हुई है, अंचल अधिकारी विश्वास दिलाया हमको कि बहुत जल्दी आपको NOC देंगे। अगर NOC नहीं देते हैं तो हम विकास करने में असफल हैं और विकास करने में नहीं करें। मैं तो इतना गारंटी का वादा देता हूं कि अगर DM साहब हमारे पदाधिकारी को अगर एक्टिव कर देंगे तो मैं वादा करता हूं कि समस्तीपुर जिला में मोतीपुर पंचायत बिहार में टॉप किया, मैं वादा करता हूं कि मंसूर चक पंचायत पूरे हिंदुस्तान में टॉप करके दिखाएंगे। सिर्फ NOC चाहिए, हमको पदाधिकारी का सहयोग चाहिए। अच्छा, इन सब निगेटिविटी के बाद अगर हम कहें कि कुछ पॉजिटिव की बात करें तो बेहतर कार्य क्या रहा? बेहतर क्या रहा?
बेहतर यह है कि जैसे स्वच्छता का लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हमने पंचायत को विकास करने के लिए हर वार्ड में एक एक आदमी का नियुक्ति किया था, और हमने स्वच्छता कर्मी का जब नियुक्ति किया उसके बाद विकास का दौर चालू हुआ। अब हालात ऐसी है कि हर टोले में अब जैसे कचरा का ढेर हो गया, उसको टेलर लगा के हमने साफ कराया। जैसे मान लीजिए कि अतिरिक्त पैसा खर्चा करके हमने साफ करा दिया, वार्ड में तो साफ हो गया। हालात है कि वहाँ से राजस्व आता नहीं है। अब मान लीजिए वहाँ से पर्यवेक्षक हमारे जाते हैं पैसा लाने के लिए, लोग नहीं देते हैं कि सरकार तो पैसा देवे करता है स्वच्छता कर्मी को, हम काहे देंगे। तो इसके लिए हमको पहल की आवश्यकता है कि हमको प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना का सहयोग चाहिए, और हमने डीएम साहब से मांग कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं कि युवा हैं, हम भी युवा हैं। मैं चाहता हूँ विकास को विकास की तरह करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डीलर साहब को आदेश दे दें कि जब तक स्वच्छता कर्मी का पर्ची न दे दें तब तक ऑनलाइन स्वच्छता कर पर्ची एक तो ऑफलाइन देंगे और उसी टाइम उसको ऑनलाइन कर देंगे हम, जो उसके व्हाट्सएप पर रिसीविंग में देंगे। और उस समय जब तक नहीं दे तब तक अनाज नहीं देना, ताकि लोगों को स्वस्थ होने में दिक्कत न हो, परेशानी न हो, मच्छर से दूर रहे, और वार्ड का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उस साफ सफाई में रहे। ऐसे भी मेरा बेगूसराय अभी स्वच्छता के अभियान के तहत मेरे मनसूचक प्रखंड में हमको लगता है कि 1 नंबर स्थान मेरा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हमने अपना योगदान करके इसमें भुगतान करके हम पेमेंट भी करते हैं और लोगों को साफ सफाई में दिक्कत नहीं होने देते।